बाबा, राम ही रावण बनता है और कृष्ण ही कंस बनता है, तो ये कृष्ण ब्रह्मा वाली आत्मा के लिए है या संगमयुगी कृष्ण के लिए है? संगमयुगी कृष्ण है, उसमें ब्रह्मा वाली आत्मा नहीं है मौजूद। बाप और बच्चा मिलकर के एक हो जाता है, एक स्वभाव संस्कार का हो जाता है, या अलग अलग स्वभाव संस्कार रहता है। संगमयुगी कृष्ण का मतलब क्या? किसका संगम? बाप और बेटे का संगम। बाप और बेटा दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो गए। कहा बाप का संस्कार, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो अपने को भगवान बाप कभी कहता ही नहीं। मुरली में, कैसेट में, या वाचा में, या चिट्ठियों में कहीं साबित ही नहीं होता। और एक ब्रह्मा का पाठ है मुरली में, रोज मैं कौन हूं? है? मैं गीता का भगवान हूं, मेरे में शिव बाबा आता है। प्रूफ कुछ भी नहीं। प्रूफ कोई साबित होता है? नहीं साबित होता, लेकिन मान लिया। तो कितना अंतर है दोनों आत्माओं में। बाबा, मुरली तो एक बाप ने ही सुनाई, फिर भी वो यकीन क्यों नहीं कर रहे? बाप ने सुनाई फिर भी कोई यकीन क्यों नहीं कर रहे? वो क्या वो उधर वाली हैं? विकी वाली। आपने जल्दी एकदम यकीन कर लिया था क्या? आपने भी तो टाइम लगाया था ना। हमारी बात अलग है बाबा जी। आप उनकी बात अलग है। आपने थोड़ा टाइम लगाया, उन्होंने ज्यादा टाइम लगाया। आपने जो टाइम लगाया उसमें 100% निश्चय बुद्धि तो कोई नहीं बना। कोई बना है? कोई नहीं बना। माया हिला देती है, अरे ये बाप नहीं है। ऐसा बाप होता है क्या? नहीं, वो छोटी छोटी थी तब से ब्रह्मा बाबा के पास थी ना। है? छोटी छोटी थी ना वो, ब्रह्मा बाबा की पालना में थी। तो प्यूरिटी है, तो फिर उनको तो यकीन करना चाहिए। क्या यकीन करना चाहिए? ज्ञान पर। क्या ज्ञान पे? ज्ञान की कौन सी बात पे यकीन करना चाहिए? ये प्रजापिता में भगवान है। प्रजापिता में भगवान? शिव वो बाबा। छोटी छोटी ब्रह्मा कुमारी जब ब्रह्मा की गोद में खेलती थी, तो उस समय क्या प्रजापिता का ज्ञान था? लेकिन अभी सुनती होगी ना। है? अभी सुनती होगी। अभी उन्हें कोई सुनाने वाला सामने मिलता ही नहीं है। आप जाते हैं सो आप प्रभावित हो जाते हैं, या डर के भाग जाते हैं। हाँ। बाबा, हाँ। मैं जो फाइल है पूछ रही हूँ, हो सकता है गलत भी, मुझे क्षमा चाहती हूँ। प्रजापिता की लाश घूम कर दी यज्ञ के आदि में। इतनी दुश्मनी प्रजापिता से है? इतनी दुश्मनी प्रजापिता से? हाँ? क्यों? प्यू का नाम क्यों नहीं लेते? पहले सन 76 से पहले तक तो जबकि एडवांस ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, तो प्यू का नाम खूब लिया जाता था दीदी दादियों के मुख से। रोज उनकी कहानी सुनाती थी। फिर जैसे ही एडवांस ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ, प्यू का नाम लेना बंद क्यों कर दिया? है? क्योंकि यज्ञ के आदि से ही ये धोबी घाट चलता चला आया है। क्या? ये चैतन्य कपड़े यज्ञ के आदि से ही धोता चला आया है बाप। और वो बात अगर उजागर हो जाएगी तो तू धैया हो जाएगी कि नहीं? कि तुम इतना विरोध करती हो, इतना विरोध किस मुंह से कर रही हो, जबकि तुम्हारे आदि का हिसाब किताब क्या था? वो तो हिसाब किताब खोलो। तो प्यू का नाम लेना ही बंद। चुप। बाबा, प्यू हमारा कौन सी आत्मा? प्यू माने बाप। बाबा, भक्ति मार्ग में राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी राजा कोई नहीं, ऐसा कहते हैं। और मुरली में भी बाबा ने मोहजित राजा कहा है। मोहजित राजा। इसके बावजूद भी हरिश्चंद्र ने ऐसा कौन सा कर्म किया कि उन्हें चांडाल पद पाना पड़ा? जन्म कर्म नहीं किए। संगम युग में कोई शूटिंग नहीं हुई। संगम युग यज्ञ के आदि में कर्म नहीं हुआ कि ब्रह्मा बाबा ने उनसे कोई हिसाब किताब नहीं मांगा प्रॉपर्टी का। उन्होंने जो कुछ दे दिया सो उन्होंने ले लिया, और उसको विश्वास उभर गया प्रजापिता को, क्योंकि ज्ञान पूरा था नहीं यज्ञ के आदि में। और सारा लेकर के बैठ गया और खूब लड़ाई लड़ी, दोनों पार्टियों में झगड़ा हो गया।
तो गरीब नहीं बनना पड़ेगा। और बाबा कहते हैं देवता तो बुद्धू होते हैं, फिर ज्ञान तुम बच्चे लेते हो तो ज्ञान की फिकर फिर देवता कैसे बनेंगे? फिर ज्ञान लेकर तुम भी तो बुद्धू बनोगे। ज्ञान का सार क्या है प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में ज्ञान का सार है मैं आत्मा ज्योति बिंदु और मेरा बाप ज्योति बिंदु। ये 24 घंटे वो स्टार याद रहता है। अगर याद रहता है तो ज्ञान का सार धारण कर लिया, देवता बन गए। अगर याद नहीं रहता है तो सार धारण नहीं किया, देवता नहीं बने। देवान में आते रहते हैं तो देवता कैसे कहेंगे? और बाबा ब्राह्मणों